खबर पटना से, जहां 24 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बिहार में बड़ी बैठक है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में बैठक होगी। यह बड़ी बैठक, इस बैठक की अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के चर्चा होगी। आगामी चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच जाना है, इसको लेकर के भी बातें होंगी। तो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जहां यह बड़ी बैठक रखी गई है, तो वहीं बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के बैठक में चर्चा होगी और 24 अप्रैल को इंडिया गठबंधन के बिहार में यह बड़ी बैठक है, जो कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी। तो वहीं तेजस्वी यादव इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो एक और जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के भी यह बैठक, तो वहीं 24 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की बिहार में यह बड़ी बैठक मानी जा रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में यह बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। 24 अप्रैल की वो तारीख जब इंडिया गठबंधन की बिहार में यह बड़ी बैठक। तो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में यह बड़ी बैठक है और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की यह बैठक होना, और कहा यह जाता है कि देखिए तेजस्वी यादव जब अभी जाकर के दिल्ली में मुलाकात करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, तो कहा जाता है कि कांग्रेस से साबित करने की कोशिश कर रही है कि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं। ऐसे में अब जब यह बैठक हो रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सदाकत आश्रम में बैठक होगी, तो वहीं अध्यक्षता तेजस्वी यादव करते हुए नजर आएंगे। आखिर ये क्या कुछ स्थिति इशारा करती हुई नजर आ रही है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए जो दिल्ली में महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, उसके बाद पिछले 17 अप्रैल को पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई और कहा जा सकता है कि इस दोनों बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई जाएगी। इसकी अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। अब इसी को लेकर एक पहली बैठक जो है वो 24 अप्रैल को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में होगी। तेजस्वी यादव खुद मौजूद रहेंगे और खासकर जिस बड़ी मुद्दे को लेकर बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर बात हो रही है, उस पर चर्चा होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो तमाम चीज़ों का जिक्र किया जाएगा कि कैसे सीट बंटवारा होगा, क्या घोषणा पत्र होगी, किस तरीके के वादे को लेकर आगे चलेंगे और मुद्दा विहीन राजनीति नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर बैठक होगी 24 अप्रैल को, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री बिहार में होंगे 24 अप्रैल को, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की भी एक बड़ी बैठक 24 अप्रैल को बिहार में होने वाली है। तो देखना होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर रणनीति कांग्रेस बनाती है तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इस बैठक में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन की बैठक है, इसमें सभी दल के नेता शामिल होंगे। इसको लेकर के क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, तो इसमें तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो शामिल होंगे, चाहे वो आरजेडी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, माले की बात हो, वीआईपी की बात हो। हालांकि इस बैठक में पशुपति पारस को लेकर भी बातें होंगी, क्योंकि पशुपति पारस ने एनडीए गठबंधन का दामन छोड़ दिया था और उन्होंने साफ कहा था कि अब आने वाले समय में राजनीति जो है वो बदल के करेंगे, महागठबंधन के साथ कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि उनके गठबंधन में लाने को लेकर क्या बातें होती हैं। हालांकि इसके अलावा चारों जो वामपंथी दल है, कांग्रेस है, आरजेडी है और वीआईपी है, तमाम लोगों के नेता वहां बैठेंगे। तेजस्वी यादव भी रहेंगे, मुकेश सहनी भी रहेंगे। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना काफी अहम होगा। बिल्कुल, देखिए पशुपति कुमार पारस का जिक्र आपने किया और ऐसे में उनको लेकर के भी चर्चाएं काफी थी और उनका खुद का कहना था कि जहां भी हमको सम्मान मिलेगा हम बिल्कुल वहां पर जाएंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच हालांकि कुछ खिस्तान देखने को मिली सीट को लेकर के, ऐसे में क्या पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल किया जा सकेगा और संतोषजनक सीट क्या उन्हें दी जा सकेंगी? बिल्कुल, देखिए 243 सीटों में करीब 78 सीटों की मांग जो है वो कांग्रेस की है और बाकी जो सीटें हैं वो अलग वामपंथी दल, आरजेडी, वीआईपी पार्टी और पशुपति पारस में बांटा जा सकता है। लेकिन औपचारिक रूप से पशुपति पारस अभी महागठबंधन के हिस्सा नहीं बने हैं, तो इसको लेकर फिलहाल अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि पशुपति पारस को हम साथ लेकर चलेंगे और वो आना चाहते हैं, तो सीट बंटवारा उस वक्त किया जाएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की जो 24 अप्रैल को बैठक होनी है, उसमें कई मायनों में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति
पार्टी को लेकर भी बातें होंगी। अब देखना होगा कि पारस को किस तरीके की सीटें मिलती हैं, क्या कुछ होता है, क्या जो मांग पशुपति पारस की रही है कि उन्हें अच्छी खासी सीट दी जाए, उन्हें इज्जत सम्मान दिया जाए, वो तेजस्वी यादव पूरा कर पाते हैं या नहीं। 24 अप्रैल को होने वाली बैठक क्या इसीलिए इसको बड़ी और अहम बैठक माना जा रहा है क्योंकि तमाम चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। एक तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो खींचतान, हालांकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा क्योंकि अध्यक्षता करते हुए तेजस्वी यादव नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ देखिए, जिक्र किया हमने पशुपति पारस का, उनको लेकर के भी स्थिति साफ होगी कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। मुकेश सैनी जो कि हार्ड बार्गेनर कहलाते हैं, उनके साथ क्या इस बार सामंजस्य बैठा पाती है आरजेडी की नहीं। यानी जो तमाम सवाल हैं जो कि सियासी गलियारों में घूम रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। बिल्कुल अंकुर, देखिए कई सारे सवाल हैं जो इस बार बैठक में सामने आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर सबके बीच समन्वय सही रहेगा तो ही चुनाव आगे जीता जा सकता है। तो सबसे पहले जो समन्वय समिति की बैठक होगी उसमें कई मुद्दे पे बात होगी कि घोषणा पत्र किस तरीके से जारी किया जाए, लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए। और हमने पहले भी बताया था कि सबसे पहले जिला स्तर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता तमाम पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से तोड़ना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातें होंगी। तो जो सबसे पहली बैठक में बातें होंगी वो समन्वय समिति को लेकर होगी और ये समन्वय समिति काफ़ी चीज़ों को लेकर उसमें बातें होंगी, तय होगा कि कैसे चुनाव लड़ना है। हालांकि पशुपति पारस को लेकर भी बातें होंगी, लेकिन जब तक औपचारिक रूप से पारस महागठबंधन के हिस्सा नहीं बनते हैं तब तक सीट शेयरिंग को लेकर बातें अभी नहीं बन पाएंगी। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।